अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू लर्निंग सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम ICS पार्ट 1 कंप्यूटर के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर पेपर पैटर्न और कोर्स आउटलाइन के मुताल्लिक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो फेडरल बोर्ड के अंदर ICS या FA के अंदर 200 मार्क्स हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। उसमें से फर्स्ट ईयर में 75 मार्क्स हैं और सेकंड ईयर में भी 75 मार्क्स हैं और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क कुछ इस तरह से हैं कि 4 सेक्शन होंगे आपके पास, सेक्शन A, B, C और D। सेक्शन A के अंदर MCQs होंगे, 15 MCQs होंगे। टोटल आपके पास 20 मिनट्स होंगे इन MCQs को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा वो 60 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट होंगे, जिसमें सेक्शन B, C और D होंगे। सेक्शन B और C शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होगा, जिसमें सेक्शन B में 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 7 करने होंगे। इसी तरह से सेक्शन C के अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, जिसमें से 7 करने होंगे। जबकि सेक्शन D जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होगा, जिसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे और 3 आपने इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम इसको मज़ीद ज़्यादा डिटेल से देखें तो चैप्टर 1 में आपके पास 2 MCQs आने के चांसेस हैं, 1 या 2 MCQs, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 6 मार्क्स, यानी 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, 3 × 2 6 मार्क्स आपके। और अगर ये टोटल देखा जाए तो इसके अंदर आपके पास 8 मार्क्स में बन जाते हैं चैप्टर 1 में से। इसी तरह से चैप्टर 2 को अगर देखें हम तो इसमें 2 MCQs के आने के चांसेस हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स इस तरह से बनेंगे। और चैप्टर 1 और 2 इन दोनों को मिला के 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है आ सकता है, या तो चैप्टर 1 में से आएगा या चैप्टर 2 में से 8 मार्क्स का। तो ये दोनों चैप्टर को मिला के 24 मार्क्स आपके तकरीबन यहाँ से बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोनों चैप्टर, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो MCQs जो है 3-4 MCQs आपके चैप्टर नंबर 3 में से आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से 3 या 4 आ सकते हैं, 9 या 12 नंबर यहाँ से बन सकते हैं, और एक आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो इस चैप्टर में टोटल आपके पास 20 से 24 मार्क्स जो हैं इस चैप्टर में से बन सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ईयर 2021 की, जिसमें रिड्यूस जो है वो सिलेबस दिया गया है, जिसमें से चैप्टर नंबर 4 को जो है वो स्किप कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 3-4 जो है या 3 से लेकर 5 तक आपके MCQs आ सकते हैं, 3 से लेके 5 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में से बनेंगे, 20 से लेके 28 मार्क्स जो हैं इस चैप्टर में से बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो शॉर्ट कर दिया गया है, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें से 1 या 2 MCQs आ सकते हैं, जिसमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो टोटल मार्क्स जो हैं 4 से लेके 8 तक इस चैप्टर में से बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें 2 या 3 आपके MCQs हैं और 2 या 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो 16 से 17 मार्क्स यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 आपका प्रैक्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह से 1 या 2 MCQs आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो 4 से 8 मार्क्स यहाँ से बन सकते हैं। टोटल आपका जो पेपर होता है उसमें 99 मार्क्स आपको दिए गए होते हैं, जिसमें से 75 मार्क्स आपने चूज़ करने होते हैं, जिसमें से 15 आपके MCQs हैं और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 42 उनके बन जाएंगे और 18 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बन जाएंगे। नेक्स्ट हम जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं इसका पूरी बुक का। तो इसके लिए हम नेशनल बुक फाउंडेशन उस बुक को हम फॉलो करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 1 को देखा जाए तो ये इंट्रोडक्शन का है, जिसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है। उसके बाद हम इसमें बेसिक ऑपरेशन देखते हैं कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज किस तरह से होती है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर,
जिसमें आपके पास सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर इसके बाद आपके पास मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं कि इसको जो है इसके अंदर कौन कौन से मॉडर्न यूजेस कंप्यूटर के हैं। इसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप के हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर के मतलब जो है बात की गई है। फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हार्डवेयर के बारे में बताया गया है, जिसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। इनपुट डिवाइसेस जहां से आप डाटा को इंटर करेंगे और आउटपुट डिवाइसेस जहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो ये भी हार्डवेयर के मतलब है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी में आपके पास मेन मेमोरी है और दूसरे नंबर पे आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर हम रैम और रोम की बात करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डिफरेंट जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके मतलब बात करेंगे, जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी है और इसी तरह से डिफरेंट और जो हमारे पास सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंट सेव करते हैं उनके मतलब बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये CPU के बारे में है। ये भी आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के मतलब किसके अंदर भी है, यानी ये आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन किस तरह से, उनकी फॉर्मेट क्या है इंस्ट्रक्शन का और उनकी किस तरह से आपकी जो है एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे हम जो है रजिस्टर्स को देखेंगे, फिर बसेस को देखेंगे, इनके मतलब बात होगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसकी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके जो है कोर्स के अंदर ये शामिल नहीं होगा। इस दफ़ा जो पेपर होंगे उनके अंदर ये शामिल नहीं होगा। ये पूरे बॉक्स के बारे में है कि आपका CPU जिसको नॉर्मली हम कंप्यूटर बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके मतलब हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके नेटवर्क के मतलब है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में ये सारा चैप्टर होगा। यानी किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हमें सेंडर की ज़रूरत होती है, रिसीवर की ज़रूरत होती है, फिर मीडियम की ज़रूरत होती है, फिर उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं और डाटा होता है। तो यही 5 चीज़ें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी कि डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम क्या हैं और डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह से डाटा जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी नेटवर्क का चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपका डाटा वायरलेसली किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम केबल्स के थ्रू डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है उसके मतलब बात करते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम देखते हैं कि वायरलेस के थ्रू आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव होता है। फिर इसके अंदर हम डिफरेंट वायरलेस की डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, WiMAX, वाईफाई और ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इनके मतलब पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जो आपकी रेंज है उनके मतलब पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो है ये डेटाबेस का चैप्टर है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और नॉर्मल फाइल सिस्टम्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डाटाबेस को यूज़ किया जाता है, इसके मतलब हम पढ़ते हैं। फिर डाटाबेस के एडवांटेज क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डाटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इनके मतलब पढ़ेंगे। फिर ER डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है उनके मतलब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डिफरेंट जो है टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके अंदर फॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं, डिफरेंट क्यूरीज किस तरह से बनाई जाती हैं और रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती हैं। तो ये आपका टोटल जो है ओवरव्यू है सारे चैप्टर्स का। 8 चैप्टर हैं आपके फेडरल बोर्ड के अंदर, जिसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जिसके अंदर कुछ इस तरह से होगा कि हर चैप्टर में 1 या 2 जो है लेक्चर उसके अंदर बनेंगे और चैप्टर नंबर 3 और 5 में ज़्यादा लेक्चर भी बन सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पूरे कोर्स को
मुख्तसर तरीके से और एक अच्छे तरीके से उसको स्टूडेंट को समझाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।